पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक आदमी का नाम होता है और इस्टेब्लिशमेंट में अब भी जनरल बाजवा का सेटअप ही काम कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के 3 MPAs को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा है, जबकि कराची में MKM को इकट्ठा और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा पीठ में छुरा घोंपने के बाद हमदर्दी का इजहार करते रहे। वो एहतसाब नहीं चाहते थे, इसीलिए उनसे ताल्लुकात खराब हुए। हुसैन हक्कानी को भी जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए हायर किया, जिसने वाशिंगटन में जनरल बाजवा की तशहीर की और इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई। बुशरा बीबी खातून खाना है। ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दिया जा रहा है? इमरान खान कहते हैं बुशरा बीबी घर से बाहर सिर्फ पागल खानों और लंगर खानों में जाती थी। वो कोई मरियम नवाज नहीं है जो बहुत बनाव सिंगार करें। मरियम नवाज की सर्जरी पर तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि क्या आप प्ले बॉय हैं, जिस पर जवाब दिया हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। नजम सेठी का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे लाकर क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है। नजम सेठी को लाने के लिए क्रिकेट बोर्ड का आइन तब्दील करना पड़ा है, जबकि रमीज राजा ने क्रिकेट बोर्ड के पैसे बचाए हैं। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। बोले इमरान खान मुनाफिक शख्स है, इसका फैसला करीब है, इसकी बचत नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही भी इमरान खान से खुश नहीं, साकिब निसार की भी पकड़ होगी। कारकुनों से खिताब में अयाज सादिक ने कहा कि ये लोग इमरान खान को इलेक्ट नहीं करवा सके तो सिलेक्ट करवा दिया। अयाज सादिक की जनरल बाजवा पर भी तनकीद, कहा बाजवा साहब ने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। 2018 में बाजवा साहब के कहने पर MPAs तोड़े गए, हमारा एक शख्स भी वादा मुआफ गवाह नहीं बना। अब एक लाइन लगी हुई है, PDM की हुकूमत बाजवा ने नहीं सियासी जमातों और अवाम की नफरत ने बनाई। हुकूमत की बदनीयती के बाइस इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने इस्लामाबाद बल्दियाती बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। विफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि बिल इसलिए वापस किया क्योंकि उससे बल्दियाती इंतखाबात मजीद ताखीर हो जाते। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत के जल्दबाजी में इकदाम से बल्दियाती इंतखाबात 2 बार ताखीर का शिकार हुए। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से इलेक्शन मौखिर हो गए। 101 यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात का ऐलान किया। बल्दियाती कानूनी तरमीमी बिल के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 कर दी गई है। इस्लामाबाद की बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत दोनों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर, मगर अदालत आलिया की पीर की कॉज लिस्ट में कोई दरखास्त शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के खिलाफ दरखास्त दायर की है, जबकि वफाकी हुकूमत ने 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। वादे पूरे करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। MKM पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म और PDM इत्तेहाद को वार्निंग दे दी। राबता कमेटी इजलास के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म 1-2 दिन में बता दें जो वादे किए थे वो पूरे होंगे या नहीं। बताएं हमारे वादों का क्या बना। हमने सूरत हाल में फैसला करना है कि हुकूमत के साथ रहकर इलेक्शन लड़ेंगे या बाहर रहकर। अब सब्र करना मुश्किल होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी से मुआहदे में हमारा नुक्ता यही था कि मौजूदा बल्दियाती हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं, इनसे प्री पोल रिगिंग वाज़ेह है। 15 जनवरी से पहले असर-ए-नौ हल्का बंदियाँ की जाएं। पीपल्स पार्टी ने यकीन से कहा था कि हमारे मुतालिबात 100% जायज़ हैं। हल्का बंदियाँ दुरुस्त ना हुई तो सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर होंगे। MKM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के गैर संजीदा रवैये और हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महीनों पुरानी बात पर आज तहरीक इंसाफ को रद्द-ए-अमल देना याद आ गया। फवाद चौधरी ने कहा कि कपड़े बेचकर आटा सस्ते करने की बात करने वाले शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े नहीं आवाम के कपड़े बेचने की बात की थी। अगर ये 8 महीने और रह गए तो आवाम के तन पर बनियान भी नहीं छोड़ेंगे। असद उमर ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कहते हैं सारी रात जागेंगे, आप मेहरबानी करके सो जाया करें ताकि जितनी देर आप सोएंगे कम अज कम उस लम्हे मईशत का बेड़ा गर्क नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने 29 मई को तकरीब से खिताब में कहा था कि वो कपड़े बेच देंगे लेकिन सस्ता आटा मुहैया करेंगे।
इमरान खान न लॉन्ग मार्च के काबिल रहा न एहतजाज के। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की अहलियत मान पड़ चुकी है। JUI के अमीर फजलुर रहमान ने कहा है कि PDM को अंदाजा ही नहीं था मुल्क किस दलदल में फंसा हुआ है। मुल्क ब्लैक लिस्ट और दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था। फजलुर रहमान की मेजबानी में होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से हेलीकॉप्टर बिल की मजम्मत। APC एलामिया में कहा गया है कि इमरान खान को हेलीकॉप्टर रेफरेंस से बचाने के लिए इम्तियाजी कानून साजी की गई। APC का खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कबायली इलाकों में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। BRT मालम जब्बा और आटा स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा। क्या बंदा है ईद शब बरात की तमीज, ना ही नए साल का कोई ख्याल, ना दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा कि अपनी ज़ात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचता। चौधरी परवेज इलाही नून लीग के वजीर आला बनना चाहते थे। उनके कहने पर चौधरी शुजात ने PDM को राजी किया था। चौधरी शुजात हुसैन के बड़े बेटे शाफी हुसैन का दावा। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि परवेज इलाही की बनी गाला जाने से पहले चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें बुलाकर कहा कि जो वादे किए हैं वो जहन में रखना, लेकिन वो इमरान खान की तरफ चले गए। शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, सूबे में करप्शन बेलगाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पंजाब की सियासी सूरत हाल, वज़ीर आला के एतमाद के वोट से मुतालिक भी बातचीत की गई। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि आला तरीन फौजी अफसरान समेत किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि कोई रियायत हासिल करने के लिए उनसे राबता करे। साबिक चीफ जस्टिस ने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान की जानिब से पूछे गए सवालात का तहरीरी जवाब दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान अपने या जहांगीर तरीन के लिए मुझसे राबता करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनके साथ बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जिनके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। नए ख्वाब, नए हदफ, नया आज़म, नए इम्तिहान, दुआओं और ख्वाहिशात के साथ साल 2023 का आगाज हो गया। साल 2022 खुशियां और गम बांटकर रुखसत हो गया। नए साल के आगाज पर मुल्क भर में जश्न की तकरीबात। कराची में नुमाइश शुरंगी पर गवर्नर सिंध भी आतिशबाजी में शरीक हुए। बहरिया टाउन कराची, लाहौर और रावलपिंडी में शानदार चरागा। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में भी शानदार आतिशबाजी। पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी जश्न। बहरिया टाउन कराची 2 में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया। दुनिया भर का नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक शहर शहर आतिशबाजी, रंगो नूर का सैलाब, मंचलों का हल्ला गुल्ला। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भी जश्न मनाया गया। सिडनी हार्बर ब्रिज पर जबरदस्त आतिशबाजी। लंदन में नए साल का इस्तकबाल करने के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा हुए। पंजाबी गीत भी गाया गया। दुबई में बुर्ज खलीफा पर लाइट शो और आतिशबाजी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 20 लाख घरों की तामीर का ऐलान। कहा 350 अरब रुपए लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। जौहर चुरंगी फ्लाईओवर 23 मार्च और 14 अगस्त तक रेड लाइन का एक हिस्सा मुकम्मल करने की तारीख दे दी। मलीर एक्सप्रेसवे और दीगर ज़ेर तामीर मंसूबों पर काम का जायजा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बिलावल ने इस्लामाबाद तक महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। आज सिंध में आटा 140 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। वजीर आला और बिलावल हाउस की तरफ मार्च करेंगे। बदीन में जलसयाम से खिताब में कहा कि बिलावल जब से वजीर खारिजा बने हैं कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली दाता दरबार के नजदीक पहुंच गई। दाता दरबार रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर, कई गाड़ियां फंस गईं। रैली में शरीक कारकुनों की आपस में तकरार। PTI कारकुनों का रिक्शा ड्राइवर पर भी तशद्दुद। कारकुनों ने रिक्शा ड्राइवर के कपड़े फाड़ दिए।
पाक भारत जोहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान में जोहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई। भारत ने जोहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानियत के मुआहदे पर 1988 में दस्तखत किए। कैदियों की फहरिस्त के मुताबिक भारतीय जेलों में 339 आम पाकिस्तानी शहरी और 95 माहीगीर कैद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत में बेशतर पाकिस्तानी कैदी अपनी मुतालिका सजा मुकम्मल कर चुके, जल्द रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की है। पेशावर में गैस प्रेशर में कमी के बायस सीएनजी स्टेशन पूरे महीने के लिए बंद कर दिए गए। आज से 31 जनवरी तक सूबे में कोई सीएनजी स्टेशन नहीं खुलेगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा, इस पाबंदी का मकसद घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। स्टोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -8, हुंजा में -6 डिग्री रहा। कलात में भी -6, कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में दर्जा हरारत 0 तक आ गया। कराची में सर्द हवाओं ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन कमीशन से सवाल है कि किस तरह पार्टी इजलास सीएम हाउस में हुआ। पब्लिक ऑफिस में इस तरह की मीटिंग की इजाजत कैसे दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को 12 खत लिखे। आप कराची को ओन नहीं करते, कब्जा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपनी जागीर समझती है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो कहीं से भी नफरी लेकर इलेक्शन करवा सकता है। हाफिज नईम रहमान का इलेक्शन से कबल फौज और रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा। कराची की नुमाइश चौरंगी पर 9:30 की तकरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिताब के दौरान जूता फेंका गया। जूता गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और खालिद मकबूल के सामने गिरा। दोनों ने उसे नजरअंदाज किया और खिताब मुकम्मल कर चले गए। पाबंदी के बावजूद कराची में कुछ मकामात पर हवाई फायरिंग के अफसोसनाक वाकयात। 24 अफराद जख्मी, जख्मियों में 2 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने हवाई फायरिंग के इल्जाम में 20 अफराद को गिरफ्तार भी किया, लेकिन हवाई फायरिंग करने वालों को पता होना चाहिए कि उन्हीं की फायर की गई गोली हवा से नीचे आकर किसी आम शहरी को जख्मी या हलाक करती है। हवाई फायरिंग करने वाले अगर ये सोचें कि उनकी गोली से इनके सामने कोई जख्मी नहीं हुआ तो वो बरी जिम्मा नहीं होते। खुशियां मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। रवात में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुसल्ला गिरोह मुकामी रिहायशियों की जमीन पर कब्जा करने आए। पुलिस की मौजूदगी में जदीद असलहे से फायरिंग करते रहे। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया 1 हफ्ता कबल पेश आया था। वाकये का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीनियर सहाफ़ी और रोजनामा जंग कराची की एडिटोरियल कमेटी के चेयरमैन मुदस्सिर मिर्जा की नमाज जनाजा बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा कर दी गई। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान नॉर्थ नाज़िमाबाद में कर दी गई। मुदस्सिर मिर्जा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। जिंदगी के 4 अशरे रोजनामा जंग को देने वाले मुदस्सिर मिर्जा की उम्र 70 बरस थी। सीरीज जीतने की जंग पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। कौमी टीम बॉलिंग में हर हथियार से लेस, कीवीज भी मुकाबले के लिए तैयार। मेहमान टीम ने जमकर ट्रेनिंग भी की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैटर सरफराज अहमद तन्हा प्रैक्टिस में मसरूफ दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के कामयाब 3 कप्तानों में शामिल कीवी बैट्समैन केन विलियमसन ने पाकिस्तानी टैलेंट को हैरानकुन करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वो जब से क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने देखा है कि अगर पाकिस्तानी टीम के अहम खिलाड़ी अनफिट भी हो तो टीम कमजोर नहीं होती। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भरपूर प्लानिंग के साथ खेलना जरूरी है। हंसाया भी, रुलाया भी, उनके किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को नहीं भूले पर स्टार, आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। काले माह की खुशी में जियो टेलीविजन लाया 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गिरफ्त का प्रीमियर। जियो टीवी पर देखिए गिरफ्त का मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे से 10 बजे तक
सिर्फ जियो पर। अमरीकी नशरियाती इदारे की पाकिस्तानी स्टार फवाद खान को नए साल पर फिल्म मौला जट की कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद। फवाद खान ने 2022 को पाकिस्तानी सिनेमा के लिए गैर मामूली तब्दीलियों का साल करार दिया। कहा, भारत में फिल्म की रिलीज पाक भारत ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। सब बॉयज आके कर लेते हैं। लौंडे वाली क्या बातें होती है? मतलब ये जितनी दुनिया की स्टूपिड तरीन बातें होती है ना, ये बॉयज आपस में करते हैं और ये वही बातें होती थी। क्या होती है? अच्छा, लड़कियां कौन से न्यूटन के फलसफे लिख रही होती हैं साथ बैठ के यार? मैं आज घर से सोच के आई हूँ कि मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी। मैं भी सोच के आई हूँ करवानी है। और अदाकारा सहीफा जब्बार शोहर को शादी के लिए लड़कियां दिखाते दिखाते पसंद आ गईं। बस फिर लड़कियां पसंद करने का सिलसिला खत्म हुआ और वो खुद दुल्हन बन गई। हंसना मना है में रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।